जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए, यूपी टेट की क्लास का समय हो चुका है और आज की क्लास होगी हमारी हिंदी की। तो जितने भी लोग पेपर वन और पेपर टू दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। अगर आप पेपर वन की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी, और सिर्फ पेपर टू की तैयारी कर रहे हैं तब भी, यह क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। आज की इस क्लास में पूरे 60 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी क्योंकि सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, पहले प्रश्न पर देखेंगे क्या पूछा जा रहा है। देखिएगा, एक प्रश्न समास से, दूसरा प्रश्न प्रत्यय से, तीसरा प्रश्न उपसर्ग से। इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महात्मा शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या द्वंद्व। फटाक से बताइए उत्तर क्या होगा। तो आप सब नोट करिएगा कि महात्मा शब्द में जो है यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि गजानन में कौन सा समास है और राजकुमार में कौन सा समास है। दोनों प्रश्न का उत्तर फटाक से कमेंट बॉक्स में लिखिए। सभी लोग एक तरफ से उत्तर लिखेंगे। चलिए, सबसे पहले गजानन की बात कर लें। गजानन में जो समास होगा वह हो जाएगा बहुब्रीहि। इसका उत्तर नोट करिए। ठीक, बहुब्रीहि समास। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, राजकुमार अगर आपसे पूछा जाए राजकुमार में कौन सा समास होगा तो तत्पुरुष समास हो जाएगा राजकुमार में। इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, विलोम से आ गया प्रश्न। अंधकार का विलोम क्या है अगर आपसे ये पूछा जाए तब आप क्या बताएंगे। प्रकाश, उजाला, चमक या दीप। चलिए, विलोम की बात किया जा रहा है। बिल्कुल, अगर अंधकार का विलोम आपसे पूछा जाए तो आप नोट करिएगा, अंधकार का जो विलोम होता है वह हो जाएगा प्रकाश, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हार का विलोम पूछा जा रहा है और जीत का विलोम पूछा जा रहा है। दोनों का उत्तर बताइए। ये तो सिंपल प्रश्न हो गया, दोनों साथ में आ गए हैं। चलिए, अगर बात हार के विलोम की जाए तो यहाँ पर जीत हो जाएगा, और जीत का विलोम अगर आप पूछा जाए तो हार हो जाएगा। दोनों प्रश्न आप उल्टे सीधे करके सही कर सकते थे। ठीक ना। चले, अगला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न समाज से था, दूसरा प्रश्न था हमारा एमसीक्यू और वन लाइनर का किससे, विलोम से। अब तीसरा प्रश्न आ गया उपसर्ग से। इसी प्रकार से पूरी क्लास आज के होने वाली है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिएगा। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कह रहा है कि अविनाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अ है, वी है, औ है या नास है। बताइए फटाक से कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए, अविनाश शब्द में उपसर्ग, तो नोट करिएगा इस प्रश्न का उत्तर जो होगा, यहाँ पर उपसर्ग की बात किया जा रहा था इसलिए हमारा उत्तर जो होगा क्या होगा बताइए। बिल्कुल, अब हो जाएगा हमारा उत्तर, यहाँ पर नोट करिएगा। ठीक, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दुराचार में उपसर्ग कौन सा होगा और असत्य में उपसर्ग कौन सा होगा। दोनों प्रश्नों का उत्तर आप लोग फटाक से बताइए। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल। अगर बात किया जाए दुराचार में कौन सा उपसर्ग होता है तो दुर उपसर्ग होगा, ये आप नोट करिए। और असत्य में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा उपसर्ग होगा तो आ उपसर्ग होता है। इसको भी आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्लास में 60 प्रश्न होने वाले हैं, इसलिए क्लास की स्पीड थोड़ी सी तेज रहेगी ताकि कम समय में आपको पूरी क्लास प्रोवाइड की जा सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है कि नदी शब्द का लिंग क्या है। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसक लिंग है या दोनों है। बताइए। चलिए, नदी शब्द बिल्कुल सही। नदी जो शब्द होता है यह होता है क्या, स्त्रीलिंग। हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। किताब का लिंग लिखिए और घोड़ा का लिंग लिखिए। अगर किताब की बात किया जाए तो किताब जो होता है स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, और घोड़ा जो होगा वह घोड़ा जो होता है वह होता है पुल्लिंग। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। राम धन ईश्वर का संधि रूप क्या होगा। रामेश्वर होगा, राम ईश्वर होगा या रामेश्वर होगा या रामेश्वर होगा। रामेश्वर, बताइए।
प्रश्न संख्या 5 का उत्तर कौन सा सही होगा? अगर बात किया जाए राम धन ईश्वर की, तो यह हो जाएगा हमारा रामेश्वर। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना? चलिए, राजा धन इंद्र का संधि रूप क्या होगा? अगर बात इसकी की जाए तो राजेंद्र होता है। ठीक, राजेंद्र हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि गुरु धन आश्रम का संधि रूप लिखिए, तब क्या लिखेंगे बताइए? बिल्कुल, गुरु, एक मिनट, यहाँ पर गुराश्रम होगा। ठीक ना? गुराश्रम। चलिए, गुरुधन आश्रम का गुराश्रम हो जाता है, इसे आप नोट करिएगा, गुराश्रम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की होगा, लड़किन होगा, लड़कियां होगा, या लड़किनी होगा? बताइए, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए स्त्रीलिंग की, तो यहाँ पर लड़की हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सेवक का स्त्रीलिंग और नर्तक का स्त्रीलिंग क्या होगा? चलिए, फटाक से इसका उत्तर बताइए क्या होगा। अगर बात किया जाए सेवक का स्त्रीलिंग, तो उत्तर हो जाएगा सेविका। ठीक, और बात अगर नर्तक की जाएगी, तो नर्तकी हो जाएगा। ठीक ना? नर्तकी। इसको भी आप लोग नोट करिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि फल शब्द का बहुवचन क्या होगा? फलों होगा, फले होगा, फल होगा, फलों होगा? बताइए, यहाँ पर कौन सा उत्तर आपको लग रहा है कि सही होगा? ये फटाक से प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए। अगर बात फल शब्द के बहुवचन की जाए, तो सभी लोग यहाँ पर गलत हैं भाई साहब। ठीक, कई लोग यहाँ पर फलो बता रहे हैं, ये वाला ऑप्शन गलत है भाई साहब। ना तो डी होगा, ना तो ए होगा। यहाँ पर फल का बहुवचन जो होगा, फल ही होता है। कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको भी जानिए, जैसे प्राण, आंसू। ठीक, ये दोनों शब्द हमेशा जो हैं बहुवचन में ही रहते हैं। यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपके इस क्लास से। ठीक, तो यहाँ पर फल जो है, ये फल बहुवचन ही में ही लिखा गया है, आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, घर का बहुवचन और किताब का बहुवचन क्या होगा? दोनों का उत्तर बताइए। चलिए, अब यहाँ पर भी कई लोग घरों लिख रहे हैं भाई साहब, कई लोग घरों उत्तर बता रहे हैं। यहाँ पर घरों नहीं होगा, घर का बहुवचन जो होता है घर ही होता है। ठीक, बिल्कुल। अगर बात करें किताब का, तो किताब का बहुवचन जो होगा वो हो जाएगा किताबें। यहाँ पर बहुवचन ये हो सकता है। किताब का बहुवचन किताबें होगा, नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए। चलिए, राम ने सीता को बुलाया में सीता कौन सा कारक है? राम ने सीता को बुलाया और उसमें पूछा जा रहा है सीता कौन सा कारक है? कर्ता है, कर्म है, करण है, या अधिकरण है? फटाक से प्रश्न संख्या 8 का उत्तर बताइए। चलिए, सीता क्या है इसमें प्रश्न में? चलिए, प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल। देखिए, अगर बात किया जाए सीता, तो सीता यहाँ पर कर्म हो जाएगी, बिल्कुल। बी वाला ऑप्शन सही कर लेंगे। चलिए, राम ने डंडे से मारा में डंडा कौन सा कारक है? तो यह कारक होगा क्या? करण कारक। ठीक, करण कारक। चलिए, नोट करिएगा, करण कारक। ठीक ना? अगला देखिए, पेड़ पर पक्षी बैठा है, पेड़, इसमें से कौन सा कारक होगा? तो नोट करिए, यहाँ पर अधिकरण कारक होगा पेड़ हमारा। ठीक ना? चलिए, अधिकरण कारक। ठीक, चलिए आगे बढ़े। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है तीव्र का पर्यायवाची क्या है? तेज है, मंद है, धीमा है, या हल्का है? हमने आपको बताया है कि पर्यायवाची मतलब क्या होता है। शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तीव्र मतलब क्या होगा? तो तेज होगा, बिल्कुल। यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए वाला ऑप्शन सही करिए। चलिए, राजा का पर्यायवाची अगर आपसे पूछा जाए और जल का पर्यायवाची पूछा जाए, तो दोनों का उत्तर क्या बताएंगे आप लोग? फटाक से सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे।
और देखिए जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं डेली कमेंट में कमेंट करते रहिए। इससे क्या होता है ना, अगर आपका उत्तर गलत भी होगा तो जब मैं बता दूंगा तब आप हमेशा के लिए याद कर लेंगे। कभी भी वह गलत नहीं होगा। कहीं पर ये प्रश्न पढ़ेंगे तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ, हमें इस क्लास में बताया गया था, इसका उत्तर ये होगा। ठीक, इसलिए कमेंट करिए आप लोग। चलिए, अगर बात राजा का पर्यायवाची की जाएगी तो नरेश हम सब लोग कह सकते हैं ना, नरेश कह सकते हैं ना, बिल्कुल। अगर बात जल के पर्यायवाची की जाएगी तो नीर हो जाएगा इसका पर्यायवाची। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। राम खेल रहा था, यह कौन सा काल है? वर्तमान है, भूत है, भविष्य है या आज्ञार्थक है? चलिए, राम खेल रहा था, यह कौन सा काल है? प्रश्न संख्या 10। चलिए, बिल्कुल। अगर बात किया जाए राम खेल रहा था, तो यहाँ पर जब राम खेल रहा था तो यहाँ पर भूत हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखिए। क्योंकि वहां पर खेल रहा था, खेल रहा है होता तो हमारा वर्तमान होता, खेल रहा था कहा गया इसलिए हमारा वहां पर भूतकाल हो गया। ठीक, इतना ध्यान दीजिएगा। अगला वन लाइनर देखिए। राम खेलेगा कौन सा काल है और राम खेलता है ये कौन सा काल है? चले, अगर राम खेलेगा बात किया जाए तो ये हो जाएगा भविष्य की बात किया जा रहा है, इसलिए भविष्य हो जाएगा, भविष्य काल। ठीक, अगर राम खेलता है तो यहाँ पर हमारा वर्तमान काल हो रहा है। ठीक ना, बिल्कुल, ये हमारा वर्तमान काल हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सुंदर फूल में जो है फूल क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। सुंदर फूल में फूल क्या है यहाँ पर, ये आप लोग कमेंट करिए और उत्तर बताइए जल्दी से। चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर फूल जो होगा वह हो जाएगा संज्ञा। ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभी तक आप लोग इस क्लास में 11 प्रश्न एमसीक्यू पढ़ चुके हैं। ठीक ना, और लगभग 20 प्रश्न वन लाइनर, कुल मिलाकर 31 प्रश्न आप देख चुके हैं। मतलब आधी क्लास पूरी हो चुकी है। अगर आप क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए यार। इतनी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है, आप लोग लाइक भी नहीं करते। क्या उसमें पैसा लगता है क्या आपका? बताइए। चलिए, फिलहाल क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आपकी इच्छा, अगर क्लास अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और डेली जुड़िए हमारे साथ यूपी टेट के लिए। ठीक, और धीरे धीरे सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जा रही है, स्पेशली टीचिंग एग्जाम की बात। ठीक ना, चलिए। वे जा रहे हैं में वे क्या है? बताइए, बताइए जल्दी से कौन सा होगा उत्तर? बिल्कुल, वे जो शब्द है ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न, बहुत अच्छा में बहुत क्या है? आप इसको बताइए। चलिए, बहुत अच्छा में बहुत क्या है? तो इसे हम क्रिया विशेषण कह सकते हैं। ठीक, क्रिया विशेषण कहिए या प्रविशेषण कहिए, क्या होगा? क्रिया विशेषण सही रहेगा। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि जो कभी ना बूढ़ा हो के लिए एक शब्द क्या होगा? अमर, अजर, अमिट, अटल। जो कभी बूढ़ा नहीं होगा उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहेंगे? आपसे यही पूछा जा रहा है। चलिए, बिल्कुल सही। अगर बूढ़ा कभी नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे अजर, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द लिखिए, तब आप क्या लिखेंगे? बिल्कुल, सर्वज्ञ हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न की कह रहा है कि जो पढ़ा लिखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है? तो उसके लिए एक शब्द जो होगा वो हो जाएगा साक्षर। इसको भी आप लोग नोट करेंगे। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सुंदरता शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ता है, रता है, दरता है या ता है? बताइए कौन सा होगा प्रत्यय? यहाँ पर सुंदरता प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। इतना शॉर्टकट ट्रिक आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बात सुंदरता की जा रही है तो यहाँ पर ता प्रत्यय हो जाएगा, नोट करिएगा। बिल्कुल, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानवता में प्रत्यय बताइए और मित्रता में प्रत्यय बताइए। दोनों में प्रत्यय क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए,
आइए जल्दी से लिखिए। बिल्कुल, मानव धन ता, यानी कि यहाँ पर ता प्रत्यय है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक। और मित्रता में मित्र धनता होगा, यहाँ पर भी ता प्रत्यय है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चक्रपाणि में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुव्रीहि है, कर्मधारय है या द्वंद्व है। चक्रपाणि में कौन सा समास है। चलिए प्रश्न संख्या 14। बिल्कुल सही। अगर बात की जाए चक्रपाणि में, तो चक्रपाणि में होता है बहुव्रीहि समास। यह हमारे यूपी सुपर टेट में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दशानन में कौन सा समास है और जन कल्याण में कौन सा समास है। चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर फटाक से बताइए। कि सबसे पहले दशानन में बात किया जाए, तो दशानन में जो समास होता है वह हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, जन कल्याण में कौन सा समास होता है, अगर आपसे ये पूछा जाए तो तत्पुरुष समास होगा, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक, तत्पुरुष समास। चलिए इसे आप जानते रहिए और नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। कहा जा रहा है कि विद्याधन आलय का संधि रूप क्या होगा। विद्यालय होगा, विद्यालय होगा, विद्या, ये तो पूरा गलत है भाई साहब दोनों। चलिए यहाँ पर विद्याधन आलय होगा, विद्यालय। ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। महधन ऋषि और राजधन ऋषि दोनों का संधि रूप लिखना है, यहाँ पर आप लोग फटाक से लिखिए। चलिए सभी लोग एक तरफ से कमेंट करेंगे कौन सा होगा यहाँ पर उत्तर, लिख कर कमेंट करिए। चलिए सबसे पहले महधन ऋषि वाला लिखिए। चलिए लिखिए फटाक से। महधन ऋषि का संधि रूप क्या होगा। तो बिल्कुल महर्षि हो जाएगा, यहाँ पर नोट करिए। महर्षि हो जाएगा यहाँ पर हमारा इसका। अगर बात राजधन ऋषि की जाए तो राजर्षि हो जाएगा। ठीक, राजर्षि ये हो जाएगा इसका। लिख लिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 देखिए, कह रहा है कि राम दौड़ता है में दौड़ता है ये क्या है। एक वाक्य दिया गया है, राम दौड़ता है, और इसमें भी पूछा जा रहा है जो दौड़ता है ये क्या है। बताइए, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। चलिए इसमें दौड़ता है क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। आपको डेली हिंदी व्याकरण के संपूर्ण टॉपिक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक ना। बिल्कुल इसी प्रकार से सीडीपी की जो क्लास हो रही है उसमें सीडीपी के पूरे टॉपिक को कवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है डेली। और एबीएस का वही हाल है कि डेली आपको अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला मिल रही है। कुल मिलाकर चाहे पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो चाहे पेपर 2 की, आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक। अगर बात किया जाए राम दौड़ता है में दौड़ता क्या है, तो ये हो जाएगा क्रिया, यानी कि ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक। वन लाइनर देखिए, हंसना किस प्रकार की क्रिया है, तो हंसना क्या होता है बताइए। चलिए बिल्कुल, हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर नोट करिए, अकर्मक क्रिया। ठीक। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, इसको बताना है, तो पढ़ना जो है ये सकर्मक क्रिया भाई साहब, इसीलिए मैं बोलता हूँ पढ़िए आप लोग अधिक से अधिक। सकर्मक क्रिया तो पढ़ना तो चाहिए ना। ठीक। चले नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है हमारा प्रश्न। आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर पूछा जा रहा है, गगन होगा, धरती होगा, पवन होगा, सागर होगा। बताइए, पर्यायवाची शब्द अलग हो लेकिन अर्थ एक ही हो, तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा गगन, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक। चलिए वन लाइनर देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची और सूर्य का पर्यायवाची दोनों का उत्तर बताइए। चलिए चंद्रमा का पर्यायवाची और सूर्य का पर्यायवाची दोनों का उत्तर बताइए तो फटाक से। बिल्कुल, चंद्रमा का पर्यायवाची जो होता है वो होता है शशि। ठीक। और सूर्य का पर्यायवाची जो होगा वह हो जाएगा रवि। ये आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अरे किस प्रकार का अव्यय है। एक शब्द दिया गया है अरे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, आप लोग तुरंत इसको विस्मयादि बोधक मार दीजिए, उत्तर ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना। चलिए
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लेकिन किस प्रकार का अव्यय है और अचानक किस प्रकार का अव्यय है। दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए फटाक से, यहाँ पर ABCD मत लिखिए भाई साहब, यहाँ पर उत्तर लिखना है। चलिए, अगर बात किया जाए लेकिन किस प्रकार का अव्यय है, तो लेकिन जो है ये हो जाएगा विरोध बोधक। ठीक, विरोध बोधक होगा, इसको आप लोग नोट करेंगे। अगर बात अचानक की जाए, अचानक किस प्रकार का है, तो अचानक होगा क्रिया विशेषण, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, क्रिया विशेषण, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है ऊंचा का विलोम क्या है, नीचा होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, पतला होगा। बिल्कुल, देखिए क्लास की स्पीड तो ठीक है भाई साहब, हम सोचते हैं ना कि 60 प्रश्न अगर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो कम से कम समय में आपको ये क्लास प्रोवाइड की जाए, ताकि आप पूरी क्लास को देखें भी और अच्छे तरीके से समझें भी। इसीलिए कुछ फालतू की बात यहाँ पर नहीं होती। जो भी आपकी समस्या है यूपी टेट से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित, आप क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट बॉक्स में करेंगे कमेंट, हम आपका जो भी समस्या होगा उसका निवारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक, और पढ़ाई के दौरान सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बातें करिए, सिर्फ कमेंट करिए पढ़ाई से संबंधित, जैसे प्रश्नों का उत्तर। ठीक, बिल्कुल। आइए समझ गए तो बहुत सही। अगर बात किया जाए ऊंचा का विलोम जो होगा वह हो जाएगा नीचा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए दिन का विलोम और धनी का विलोम दोनों प्रश्नों का उत्तर बताइए। दिन का विलोम रात होता है, हमने आपको बताया कि विलोम का तात्पर्य होता है कि उल्टा, अगर दिन कह रहा है तो रात कहिए, रात कह रहा है तो दिन कहिए। धनी कह रहा है तो निर्धन कर दीजिए इसको, या निर्धन से अच्छा रहेगा गरीब करिए। ठीक है, गरीब, धनी, गरीब। चलिए इसे गरीब करिए और इसे रात कर दीजिए। दिन का विलोम रात और धनी का विलोम गरीब हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है राम लेकिन नहीं आया में लेकिन क्या है, विरोध बोधक समुच्चय है, कारण बोधक है, विकल्प बोधक है, या परिणाम बोधक है। फटाक से कमेंट करिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर क्या होने वाला है। चलिए बताइए तो। बिल्कुल, राम लेकिन नहीं आया में लेकिन शब्द जो है ये हमारा हो जाएगा विरोध बोधक। बिल्कुल, चलिए विरोध बोधक, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही कर लीजिए आप लोग। ठीक, आइए आखिरी के दो वन लाइनर भी देख लीजिए, क्योंकि किस प्रकार का समुच्चय है और या किस प्रकार का समुच्चय है, दो शब्दों को जरूर बताइए। अगर बात क्योंकि की जा रही तो ये हो जाएगा कारण बोधक। ठीक, कारण बोधक। अगर बात या की जाएगी तब क्या कहेंगे, बताइए बताइए, या मतलब विकल्प। बिल्कुल, विकल्प बोधक। या जो शब्द है ये हो जाएगा विकल्प बोधक, इसको भी आप लोग नोट करिएगा। ठीक, तो क्योंकि जो शब्द था ये कारण बोधक था और या शब्द जो है ये हमारा विकल्प बोधक होता है, इसे आप जानते रहिए। तो ये रहा आज की क्लास। आज की क्लास में टोटल प्रश्न थे 60, इसमें से कितने प्रश्न आप सही किए इसको आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और पूरी कोशिश की गई थी कि कम समय में क्लास को समाप्त किया जाए, और यह क्लास बहुत बड़ी हुई भी नहीं। ठीक, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और डेली आप जुड़ते रहें। ठीक, चलिए क्लास को समाप्त करते हैं, धन्यवाद।